हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होते हैं वो एक के बाद समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने चित्र बनाया हुआ है, इसमें प्रतिरोध समांतर क्रम में उपस्थित है। क्या हो समांतर क्रम में क्या होता है कि जो प्रतिरोध का यहाँ पर प्रति एक प्रतिरोध का पहला सिरा होता है वो पहले बिंदु से, यानी R1 R2 R3 के 3 प्रतिरोध मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर प्रति एक प्रतिरोध का पहला सिरा ये वाला है, यानी ये सिरे जो हैं 1 2 3 ये पहला सिरा है, और ये पहले सिरे जो हैं A बिंदु से यानी पहले बिंदु से क्या है जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार दूसरा सिरा जो होता है, दूसरे प्रति एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा होगा वो दूसरे बिंदु से, दूसरा सिरा ये वाला है 1 2 3, ये वाला सिरा दूसरा है, ये वाला जो है दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है। तो सिंपल सी ये थ्योरी है जो यहाँ पर लिखनी है कि समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में प्रति एक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से तथा प्रति एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा प्रति एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है। तो ये सिंपल सी आपको थ्योरी याद रखनी है। फिर इसके बाद कुछ 2 पॉइंट और हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पर श्रेणी क्रम में यहाँ पर पहला सिरा पहले बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है प्रति एक प्रतिरोध के लिए। बाकी यहाँ पर जो धारा होती है प्रति एक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होती है। बाकी यहाँ पर जो विभवांतर है वो सभी के लिए समान रहता है। यानी अगर मैं यहाँ पर विभवांतर की बात करूँ तो क्या है, प्रति एक प्रतिरोध के लिए समान है। बाकी धाराएँ क्या हैं, यहाँ पर I1 हो सकती है, यहाँ पर जो है धारा I1 होगी, और यहाँ पर धारा I2, और यहाँ पर धारा होगी I3। तो प्रत्येक के लिए धाराएं क्या हैं, अलग अलग है, पर विभवांतर क्या है, समान होता है। अब धाराएं अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, सभी के लिए कुल धारा लिखनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, कुल धारा लिखेंगे I बराबर I1 प्लस का I2 प्लस I3। अब क्या करना है, आपको I1 I2 I3 के मान निकालना है। अब पहले प्रतिरोध के लिए धारा I1 बराबर V/R होता है, विभवांतर समान है तो यहाँ पर V/R1 हो जाएगा, बराबर दूसरी प्रतिरोध के लिए धारा हो जाएगी I2 बराबर V/R2, और तीसरे के लिए हो जाएगी I3 बराबर V/R3 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको मानना है समीकरण 1, और इन सभी के मान समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर सभी के मान समीकरण 1 में रखना है। तो ये हो जाएगा I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब धाराएं I1 I2 के लिए V/R1 V/R2 V/R3 है, तो B के लिए क्या होगा, V/R होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे B के लिए धारा हो जाएगी, ये हो जाएगी I बराबर V/R हो जाएगी। तो यहाँ पर ये रखेंगे तो V/R बराबर V/R1 प्लस का V/R2 और प्लस का V/R3।
अब विभवांतर क्या है, समान है, विभवांतर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा B/R बराबर B, और यहाँ पर हो जाएगा 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। विभवांतर से विभवांतर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। तो यहाँ से ये तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। तो इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।